अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस एक ग्रीक वर्ड है जो कि माइटोस से निकला है, जिसका मतलब होता है थ्रेड्स। मतलब सेल में क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम का बनना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बनना। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल एज दैट इन द पेरेंट सेल। जिस तरह पेरेंट सेल में क्रोमोसोम होते हैं, सेम क्रोमोसोम का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को, इस डिवीजन को हम नाम देते हैं माइटोसिस। माइटोसिस हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों सेल्स में होती है और तकरीबन बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है उनमें माइटोसिस ही होती है, तकरीबन मेजॉरिटी पार्ट्स में। मियोसिस में जो जर्म लाइन सेल्स हैं, इनके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं सब में माइटोसिस ही होती है। बॉडी में दो तरह के सेल्स हमें पता है, जैसे जर्म लाइन सेल्स और सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल जितने भी हैं सब में माइटोसिस होती है। जर्म लाइन सेल में मियोसिस होती है जब ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा माइटोसिस ही होती है। तो प्लांट्स में, एनिमल में, दोनों में माइटोसिस ही होती है। इसके बाद हैं इसकी स्टेजेस। तो माइटोसिस की दो मेन स्टेजेस हैं। माइटोसिस एक स्मूथली कंटिन्यूस होने वाला प्रोसेस है। इसको हमने दो मेन स्टेजेस में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन, और दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब जो कैरियोकाइनेसिस मेन प्रोसेस है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है दो हिस्सों में, एक न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इसको हमने फर्दर 4 सब फेजेस में डिवाइड किया है। एक है प्रोफेज, प्रो मीन बिफोर। फेसिस जो फेज़ है, ये ग्रीक वर्ड है, फेसिस से निकला, जिसका मतलब होता है अपीयर होना, मतलब सेल डिवीजन से पहले वाली फेज़, सेल डिवीजन के बाद वाली फेज़। मेटाफेज, जिसमें मेटा आफ्टर सेल डिवीजन के बाद वाली फेज़। एनाफेज जो कि कमिंग टेल की तरफ सेल जा रहा है, उसकी शक्ल। और टेलोफेज में टेल शो करने वाला, टेल शो करने वाली हालत, ये सेल की वो हालत जिसमें सेल एंड की तरफ, माइटोसिस के एंड की तरफ चल रहा है। तो ये 4 सब फेजेज हैं। अब इनको हम बारी बारी डिटेल में स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो फेजेस को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि माइटोटिक अपरेटस क्या होता है जिसकी वजह से माइटोसिस होती है। तो वो माइटोटिक अपरेटस, एनिमल्स में माइटोसिस तब स्टार्ट होती है जब स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। अब सेल में होते हैं सेंट्रियोल्स। सेल में सेंट्रियोल जो होते हैं वो एक पेयर होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है तो वो इंटरफेस से गुजरता है और इंटरफेस में उसकी तादाद डबल हो जाती है। मतलब 2 पेयर सेंट्रियोल्स होते हैं, उनमें से एक पेयर मूव करता है एक पोल्स की तरफ, दूसरा पेयर मूव करेगा सेल के दूसरे अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। अब जो सेंट्रियोल्स हैं ये नॉन डिवाइडिंग सेल में मौजूद है, डिवाइडिंग सेल में भी। डिवाइडिंग सेल में तो ये पोल्स की तरफ मौजूद हैं, लेकिन जो नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें ये न्यूक्लियस के बाहर एक रीजन होता है जिस सेंट्रोसोम का नाम देते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि इसका रोल क्या है, तो सेंट्रियोल्स 2 होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करेंगे। वो वहाँ पे बाइपोलैरिटी डेवलप करते हैं, मतलब सेल के 2 हिस्से हो जाते हैं, 2 पोल्स हो जाते हैं। दोनों साइडों से 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। एक ट्यूब्यूल का नाम होता है एस्टर ट्यूब्यूल, काइनेटोकोर ट्यूब्यूल और नॉन काइनेटोकोर ट्यूब्यूल। अब एस्टर ट्यूब्यूल्स वो सेल से या सेंटर से सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे एस्टर बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं एक। हाँ जी, 3 तरह के फाइबर होते हैं। एस्टर फाइबर जो कि रेडिएट करते हैं आउटवर्ड फ्रॉम एस्टर। दूसरे होते हैं जी काइनेटोकोर फाइबर जो कि क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं सेंट्रोमेयर पे। और तीसरे होते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट होते हैं। जैसे कि इस स्केच में दिखाया हुआ कि इस सेल में नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, न्यूक्लियस के बाहर एक पेयर मौजूद है, इंटरफेस से गुजरेगा 2 पेयर हो जाएंगे। आगे फर्दर वो दोनों पेयर मूव करेंगे अपोजिट पोल की तरफ, एक इधर आ जाएगा एक इधर चला जाएगा और फिर उनके दरमियान में फाइबर्स बनेंगे जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, उन्हें काइनेटोकोर फाइबर्स कह रहे हैं। जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं उन्हें एस्ट्रल फाइबर नॉन काइनेटोकोर या पोलर फाइबर्स का नाम दे रहे हैं। और वो फाइबर जो इस पॉइंट से निकले हैं और मेम्ब्रेन के साथ जुड़ रहे हैं उन्हें हम एस्ट्रल फाइबर्स का नाम देते हैं। ये 3 तरह के फाइबर, इन तीनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, इन तीनों को इकट्ठा माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें ना इसकी कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन थोड़ी डिफरेंट होती है जी। कॉम्पोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स या मतलब माइटोटिक अपरेटस की कॉम्पोजिशन। तो जितने भी फाइबर्स में होते हैं वो सारे के सारे ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन एक डाइमर प्रोटीन मुश्तमिल होती है, उसके और उसके साथ थोड़ा बहुत आरएनए मौजूद होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये न्यूक्लियस से थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है,
जो माइटोटिक अपरेटस है, और ये इसका काम होता है क्रोमोसोम के साथ अटैच होना, उसको पकड़ना, उनको अलाइन करना और आखिरकार उनको अलग अलग करना ताकि क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। सेल में माइटोटिक अपरेटस का मकसद ही यही होता है। इसके बाद है जी कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस की कुछ सब फेजेस हैं, सब डिवीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रोफेज, जो कि हमने पीमैट डिस्कस किया है मियोसिस में, माइटोसिस में। प्रोफेज, सब डिवीजन ऑफ प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो नज़र नहीं आ रहा होता अभी तक, मतलब क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमोसोम नहीं होते, तो क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं। पहले फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, और क्रोमैटिन मटेरियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, इसीलिए उसको देखने के लिए हमें ना कुछ केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं जिन्हें हिस्टोलॉजिकल स्टेन का नाम देते हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए ये अभी तक सेल में अर्ली प्रोफेज में सिर्फ क्रोमैटिन मटेरियल ही मौजूद है। इसके बाद मिड प्रोफेज स्टार्ट होती है, तो मिड प्रोफेज में क्रोमोसोम की जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम में चेंज होना शुरू हो जाता है। अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम की लेंथ है, जो थोड़ा बहुत बना होता है, उसकी लेंथ होती है 0.25 माइक्रोमीटर टू 0.50 माइक्रोमीटर, लेकिन बाद में वो और कंडेंस होना शुरू होता है, फर्दर उसमें थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। मिड फेज में जो क्रोमोसोम है वो विजिबल हो जाता है। अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमोसोम नहीं होता, अगर है तो उसकी थोड़ी बहुत लेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो मिड फेज है इसमें क्रोमोसोम जो है वो बन चुका है, इसमें 2 क्रोमैटिड्स होते हैं एक क्रोमोसोम के पास और 1 सेंट्रोमेर होता है, जैसे ऊपर स्केच में दिखाया गया कि ये एक सेंट्रोमेर है, उसके ये दो उसके क्रोमैटिड, और दोनों के दोनों सेम सेंट्रोमेर से बिलोंग करते हैं, तो हम कहते हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। यहाँ पे लिखा हैविंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विद 1 सेंट्रोमेर, ठीक है। उसके बाद लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाता है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ मिक्सअप हो जाता है, साइटोप्लाज्म मोर विस्कस हो जाता है और माइटोटिक अपरेटस उनमें स्टैब्लिश होता है। ये इसकी फर्दर डायग्रामेटिक चेंजेस हैं कि यहाँ पे एक सेल है, उसमें क्रोमैटिन मटेरियल मौजूद है, तो क्रोमोसोम बन जाते हैं, क्रोमोसोम मजीद थिक हो जाते हैं, उसमें माइटोटिक अपरेटस अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करता है, क्रोमोसोम भी मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियोलाई गायब हो गया, माइटोटिक अपरेटस बन गया, ठीक है। ये सारी चेंजेस हैं डायग्रामेटिकली। अब दरमियान में क्रोमोसोम डिस्पर्स है साइटोप्लाज्म में और उसके स्पिंडल फाइबर बने हुए हैं। जो काइनेटोकोर फाइबर होंगे वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर के साथ जुड़ जाएंगे, जो नॉन काइनेटोकोर होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। एस्टर फाइबर वो साइडों पे सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गए हैं। इसके बाद है जी मेटाफेज। तो मेटाफेज ग्रीक वर्ड आफ्टर फेसिस आफ्टर अपीयरेंस से है, मतलब ये बाद वाली फेज़ है सेल डिवीजन के, या सेल डिवीजन तकरीबन एंड होने वाली है। काइनेटोकोर फाइबर, इसमें काइनेटोकोर साइड पे जो कि क्रोमोसोम के ऊपर होती है वहाँ पे जुड़ जाते हैं, वहाँ पे अरेंज होते हैं, तो क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं इक्वेटर पे, तो इससे क्या बनती है, इक्वेटोरियल प्लेट बनती है या मेटाफेज प्लेट बनती है। 2 फाइबर्स हर पोल से आते हैं जो कि एक क्रोमोसोम के साथ अपोजिट साइड से जुड़ते हैं। हर क्रोमोसोम सेंट्रोमेर के ऊपर जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्रोमोसोम एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं और हर एक क्रोमोसोम के साथ 2 फाइबर अटैच हैं जो कि काइनेटोकोर फाइबर कहलाते हैं, और जो फाइबर आपस में जुड़े हुए हैं नॉन काइनेटोकोर कहते हैं, और ये एस्टर फाइबर्स हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर है इसे मेटाफेज कहते हैं क्योंकि दरमियान में एक प्लेट बनी जो मेटाफेज प्लेट कहलाती है। इसके बाद है जी एनाफेज। तो एनाफेज एक क्रिटिकल फेज़ है और इसकी मदद से ही क्रोमोसोम 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी तो क्रोमोसोम कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते, ठीक है जी। अब इसमें काइनेटोकोर फाइबर जो होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नॉन काइनेटोकोर फाइबर इलॉन्गेट करेंगे और इससे क्या होगा, सेंट्रोमेर ब्रेक हो जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं और हर सेल में एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड, हाफ क्रोमैटिड एक साइड पे, हाफ क्रोमैटिड एक साइड पे, इस तरह से एक सेल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो ये नीचे डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है कि ये क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हुई क्रोमोसोम सेपरेट हो गया, दरमियान सेंटर में टूट गया, हाफ क्रोमोसोम इधर मूव कर गया, हाफ क्रोमोसोम इस साइड पे मूव कर गया। तो नॉन काइनेटोकोर फाइबर, ये जो काइनेटोकोर फाइबर हैं ये इलॉन्गेट होंगे, जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर है वो काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शॉर्ट होंगे, जो नॉन काइनेटोकोर इलॉन्गेट होंगे, सेल दरमियान से दूर हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी सेंट्रोमेर की दरमियान से। इसके बाद जो फेज़ है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाते हैं
एनाफेज में था और एनाफेज खत्म हुई थी। इसके बाद स्टार्ट होती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू होते हैं, उसमें मतलब अनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज होना शुरू होते हैं, उसमें इनवाइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलाई बन जाता है। इससे एक सेल दो न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। तो ये है टीलोफेज, जिसके ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। एक सेल में ये 4 क्रोमोसोम मौजूद है। इसके बाद जो है वो है इसकी साइटोकाइनेसिस। तो इंशाल्लाह साइटोकाइनेसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।